चाहे वो छोटा सा कीटाणु हो या फिर विशालकाय हाथी, कुदरत ने हर चीज को गजब की कारीगरी के साथ बनाया है। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान को बनाकर कुदरत ने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इंसान कुदरत के द्वारा बनाई गई एक ऐसी चीज है जो आज कुदरत को ही निगल जाने की कोशिश में लगा है। ये वजह है कि कुदरत ने जिस इंसान को पृथ्वी पर बनाया था, वो इंसान आज कुदरत को ही चकमा देकर चंद्रमा और मंगल तक को अपनी मुट्ठी में भरना चाहता है। इंसान का चंद्रमा और मंगल तक पहुंचने की घटना को भले ही हम इंसानों की सबसे बड़ी कामयाबी के रूप में देखते हैं, लेकिन हम इंसानों ने अपने इस कामयाबी के लिए इतने जीवों की बलि दी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज दुनिया में हर इंसान को चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला शख्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला शख्स यूरी गागरिन, मंगल पर इंसानों को बसाने की कल्पना करने वाला एलन मस्क जैसा नाम तो याद है, लेकिन अफसोस कि दुनिया को ये नहीं पता कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और यूरी गागरिन के अंतरिक्ष में पहुंचने से पहले न जाने कितने जीवों ने अपनी जान की आहुति देकर इंसानों को इस लायक बनाया कि आज वो चांद पर अपना परचम लहरा सके। और आज हम इस वीडियो में उन्हीं बदकिस्मत जानवरों की दर्दनाक कहानी को बताएंगे जिन्होंने इंसानों की जल्दबाजी और लालच की वजह से कभी बिना सांस लिए तो कभी भयंकर गर्मी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यकीन मानिए, उन जानवरों के साथ हुई नाइंसाफी को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आने वाले कुछ पल आपको रहस्य और रोमांच के साथ भावुक कर देंगे। आज एक बिजनेसमैन एलन मस्क मंगल पर इंसानों को बसाने की कोशिश में लगा है, लेकिन इंसानों को इतनी दूर तक पहुंचाने के लिए जिसकी सबसे पहली बलि दी गई वो थी लाइका नाम की एक कुतिया। ये साल 1950 के दौर की बात है, जब इंसान अंतरिक्ष को सिर्फ और सिर्फ दूर से ही देखा करते थे। उन्हें अंतरिक्ष के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी। इंसानों को नहीं मालूम था कि क्या एक जीता जागता इंसान या फिर जीता जागता जीव पृथ्वी के वातावरण के बाहर अंतरिक्ष में सांस ले सकता है। क्या एक जिंदा जीव पृथ्वी के वातावरण के बाहर अंतरिक्ष में जाकर जिंदा वापस आ सकता है। और इसी जानकारी को पाने के लिए या फिर कहें कि वैज्ञानिकों ने अपने दिमागी कीड़े को शांत करने के लिए रूस के मॉस्को शहर में सड़क से एक कुतिया उठाई और जिसका नाम था लाइका। आपको जानकर हैरानी होगी, सड़क से उठाकर लाई गई वो कुतिया अंतरिक्ष में कदम रखने वाली सबसे पहली जीव थी। ये साल 1950 का वो दौर था जब दुनिया भर के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाने के लिए बेचैन थे। एक तरफ अमेरिकी वैज्ञानिक और दूसरी तरफ रूसी वैज्ञानिक, दोनों में मानो टक्कर चल रही थी कि कौन सबसे पहले अंतरिक्ष में जाएगा। तो रूस ने अमेरिका को पीछे करते हुए एक स्पेस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसका मकसद बस ये जानना था कि पृथ्वी के वातावरण के बाहर अंतरिक्ष में एक जीव जिंदा रह सकता है या नहीं। बिना जानकारी के किसी इंसान को मरने के लिए अंतरिक्ष नहीं भेजा जा सकता था। इसलिए रूस के वैज्ञानिकों ने मॉस्को के शहर से एक 3 साल की आवारा कुतिया को उठाया और ये बात है 3 नवंबर साल 1957 की। रूस के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने स्पुतनिक 2 नाम के एक अंतरिक्ष यान को बनाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन वैज्ञानिकों को इतनी जल्दी थी कि मात्र 4 सप्ताह के अंदर ही उन्होंने जल्दबाजी में उस अंतरिक्ष यान को तैयार कर दिया। और उससे भी दुखद बात यह है कि वैज्ञानिक पहले से ही जानते थे कि वह अंतरिक्ष यान इतने अच्छे से बनाया ही नहीं गया है कि वह अंतरिक्ष में जाकर वापस पृथ्वी पर आ सके। अंतरिक्ष यान के अंदर एक ऑक्सीजन जनरेटर था, खाने पीने की चीजें मौजूद थी। लाइका कम से कम 7 दिनों तक जिंदा रह सके, इसके लिए हर एक चीज अंतरिक्ष यान में मौजूद थी। लाइका नाम की एक कुतिया इंसानों के विकास में पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार थी। आखिरकार उस बेकार अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष यान पूरी रफ्तार से पृथ्वी के वातावरण को चीरते हुए सीधा अंतरिक्ष में पहुंच गया। उस कुतिया के साथ क्या हो रहा था, ये सिर्फ वो कुतिया ही जान सकती थी। वहां मौजूद वैज्ञानिक और पृथ्वी पर मौजूद इंसान इस बारे में सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंच तो गया, लेकिन एक टेक्निकल गलती की वजह से जो वैज्ञानिकों ने जानबूझकर या फिर कहें कि जल्दबाजी में आकर की थी, उसकी वजह से एयरक्राफ्ट का एक हिस्सा उससे अलग नहीं हो पाया। स्पेसक्राफ्ट के उस हिस्से में इतनी गर्मी निकल रही थी कि अंतरिक्ष यान पूरी तरह से गर्म हो गया और उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको एक लोहे के कमरे में बिठाकर चारों तरफ से आग लगा दी जाए। टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा था और वो कुतिया उस टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को ढालती जा रही थी। लाइका ने 3 घंटे तक उससे भयंकर गर्मी को सहन किया, लेकिन आखिरकार उससे बढ़ते तापमान की वजह से लाइका ने हार मानकर अपनी जिंदगी की प्राण पखेरुओं को अपने से आजाद कर दिया। एक तरफ लाइका नाम के उस कुतिया की तड़प तड़प कर मौत हो चुकी थी, लेकिन वैज्ञानिक इस बात से खुश थे कि उन्हें एक डेटा मिल गया था।
कि अंतरिक्ष के बाहर कोई भी जीव जिंदा रह सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लाइका की मौत के बाद वो खराब अंतरिक्ष यान 5 महीने से भी अधिक समय तक पृथ्वी पर चक्कर काटता रहा और लगभग 5 महीने बाद 14 अप्रैल 1958 को जैसे ही उस अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी के वातावरण को छुआ, भयंकर घर्षण की वजह से अंतरिक्ष यान जलकर राख हो गया। अब ना तो लाइका बची थी, ना ही उसका मरा हुआ शरीर, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात से खुशी मना रहे थे कि अंतरिक्ष के बाहर कोई भी जीव जिंदा रह सकता है। इस वक्त भी पूरी दुनिया के लोगों ने लाइका के उस दुखद अंत की वजह से रूस के वैज्ञानिकों की काफी आलोचना की। रूस की गवर्नमेंट के द्वारा लाइका को सम्मान देते हुए उसकी एक प्रतिमा बनवाई गई। लेकिन कहते हैं ना कि इंसानों की इच्छा और उत्सुकता का कभी अंत होता ही नहीं है। उन्होंने अपने सवालों की जानकारी के लिए लाइका के बाद सैकड़ों जीवों को अंतरिक्ष में भेजना जारी रखा, जिसमें से एक था हैम नाम का एक चिंपैंजी। 1960 के उस दौर में अमेरिका और रूस के बीच अंतरिक्ष की दुनिया में आगे निकलने की गजब कंपटीशन चल रही थी। रशिया को आगे बढ़ता देख अमेरिका भी कैसे पीछे रहता। अमेरिका ने भी एक अंतरिक्ष प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, लेकिन इस बार भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानवर ही था। और इस बार अपनी जान की आहुति देने की बारी थी हैम नाम के एक बंदर की। अमेरिकन एयरफोर्स ने फ्रांस के एक चिड़ियाघर से चिंपांजी के एक बच्चे को खरीदा था, जिसे कई साल तक ट्रेनिंग दी गई थी कि अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियों में कैसे रहा जाता है, स्पेस सूट कैसे पहनना है, अंतरिक्ष यान के अंदर कैसे रहना है और कैसे अपने काम को करना है, अंतरिक्ष यान के अंदर खुद को जिंदा बचाए रखने के लिए क्या करना है। हैम नाम के उस बंदर ने बड़ी ही बारीकी से चीजों को समझ भी लिया। इस खास स्पेस प्रोजेक्ट के लिए अंतरिक्ष यान तैयार हो चुका था और इस बार वैज्ञानिकों का मकसद ये जानना था कि अंतरिक्ष के बाहर है कोई जीव अपने काम को करने वाला। क्या वो चल फिर सकता है, खा सकता है और अपने दिमाग को ठीक ठाक रख सकता है। और ये बात है 30 जनवरी साल 1961 की। अगले दिन हैम को अंतरिक्ष में भेजा जाना था। उस दिन उस बंदर को बेहद प्यार किया गया, उसे अच्छी अच्छी खाने की चीजें दी गई और उसे हर वो चीज करने दी गई जो एक बंदर खुशी खुशी करता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने मान लिया था कि शायद ये बंदर कभी वापस ना आ पाए। 31 जनवरी के दिन इस बंदर को अंतरिक्ष यान में बैठाया गया और उसके शरीर पर कई तरह के सेंसर लगाए गए ताकि वैज्ञानिक जमीन पर उसके हर एक डेटा को कलेक्ट करते रहें। अंतरिक्ष यान के लॉन्च होते ही वो एक बार फिर से धरती के वातावरण को चीरता हुआ सीधा अंतरिक्ष में निकल गया। कुछ ही देर में वो स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में पहुंच चुका था और अंतरिक्ष में कई मिनट गुजारने के बाद अंतरिक्ष यान से हैम का कैप्सूल अलग हुआ। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हैम के उस कैप्सूल को वापस अपनी ओर खींचने लगा। अंतरिक्ष यान का वो भाग पूरी रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी पता चलता है उस कैप्सूल में लगा हुआ पैराशूट खराब हो चुका है और कुछ ही देर में वो कैप्सूल पूरी रफ्तार से अंटार्कटिक महासागर से टकराता है, या फिर कहें उस कैप्सूल की क्रैश लैंडिंग होती है। वैज्ञानिकों के मन में यही चल रहा था कि उस बंदर का शरीर कितने टुकड़ों में बटा होगा। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, दुनिया भर के वैज्ञानिकों में तब भी खुशी का माहौल था, क्योंकि उन्हें वो डेटा मिल चुका था कि क्या एक जीव अंतरिक्ष में अपने दैनिक जीवन के कामों को कर सकता है। पूरे अमेरिका के वैज्ञानिक इस मिशन की कामयाबी की खुशियां मना रहे थे और दूसरी तरफ एक बंदर जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ था। कुछ घंटों के बाद उस कैप्सूल को समुद्र से बाहर निकाला गया और एक वैज्ञानिक कैप्सूल को खोलने के लिए आगे बढ़ता है। वैज्ञानिकों ने जैसे उस कैप्सूल को खोला और उसने जो नजारा देखा उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। बंदर पूरी तरह से सही सलामत था, बस उसके चेहरे पर थोड़ी चोट आई थी। उस मिशन के बाद से अमेरिकन एयरफोर्स और अमेरिकन साइंटिस्ट की पूरी दुनिया में तारीफ होने लगी। वहीं दूसरी तरफ हैम नाम का एक चिंपैंजी पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि यहाँ काम होने के बाद लोग इंसान तक को भूल जाते हैं। फिर वो तो एक बंदर था। इस मिशन के बाद उस चिंपैंजी को एक चिड़ियाघर में बेच दिया गया, जहाँ लगभग 15 सालों तक चिड़ियाघर के पिंजड़े में ही उसकी मौत हो गई। ये तो महज 2 ऐसी घटना थी जहाँ जानवरों ने अपना बलिदान देकर इंसानों को बचाए रखा। लेकिन रूस और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने न जाने कितने ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किए थे जहां जीवों के जान के साथ खेला गया। लेकिन उस प्रोजेक्ट का नाम कभी बाहर ही नहीं आने दिया गया ताकि लोगों की नजर में उनकी बेइज्जती ना हो। जानवरों के ऊपर तमाम तरह के परीक्षण करने के बाद अंत में यूरी गैगरिन को अंतरिक्ष में भेजा गया, जो मिशन बिल्कुल सफल रहा और वो जिंदा वापस आए। लेकिन अफसोस कि हमें किताबों में और इतिहास के पन्नों में सिर्फ और सिर्फ यूरी गागरिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे नाम ही पढ़ने को मिलते हैं। लाइका, हैम, गोल्डो, सैम जैसे सैकड़ों ऐसे नाम हैं जिनका कोई अता पता नहीं।
दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप जानवरों को लेकर वैज्ञानिकों के द्वारा जानवरों के साथ किए गए व्यवहार को लेकर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके बताना जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं।